हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेमन टेक सपोर्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोम की ऐसी 6 सिक्योरिटी सेटिंग के बारे में जो हर एक एंड्रॉयड यूजर को पता होनी चाहिए। पता नहीं होनी चाहिए बल्कि एक एंड्रॉयड यूजर ये अपने फोन में सेटिंग ऑन कर लेनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपने एंड्रॉयड फोन में कोई ना कोई फाइल डाउनलोड करते रहते हैं, सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं नेट के जरिए, तो हमारा फ़ोन भी हैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप इन सारी सेटिंग को अपने फ़ोन में ऑन करके नहीं रखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके 6 सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, जो आपको अभी के अभी क्रोम में जाकर ऑन कर लेनी है। वरना आप ब्राउजिंग तो करोगे, लेकिन वरना आप यह समझ लो, आप ब्राउजिंग तो करोगे, ऐप डाउनलोड तो करोगे या कोई और भी काम करोगे इंटरनेट के जरिए, लेकिन आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं उन सारी सेटिंग को वन बाय वन करके सारी सेटिंग की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जितने भी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे सेटिंग आपको भी आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे, जो कि पर्सनली ये फ़ोन की सेटिंग नहीं है बल्कि क्रोम एप्लीकेशन की ये सारी सेटिंग हैं। लेकिन हाँ, आप लोग क्रोम ऐप को न्यू वर्जन में अपडेट करके रखिएगा, तभी ये सारे सिक्योरिटी सेटिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने क्रोम को अपडेट कर लीजिए। क्रोम को अपडेट करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोम। क्रोम सर्च करने के बाद अब इसको, अगर आपका ये क्रोम अपडेट है तो इसको अपडेट कर लीजिए। अगर आपका क्रोम एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो यहाँ से आप इसको अपडेट करके रख लीजिए। अब इसको यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपका क्रोम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। पहला जो सेटिंग करना है, ठीक है, इसको समझ लीजिए और इससे फायदा क्या होगा ये भी समझ लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आ जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पर आने के बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ आप पर देखिए, आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी में सेफ ब्राउजिंग। ये आपको सेफ ब्राउजिंग दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये जो है बाय डिफॉल्ट या तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन सिलेक्ट हो रखा होगा या फिर प्रोटेक्शन सिलेक्ट हो रखा होगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर नो प्रोटेक्शन सेलेक्ट हो रखा है तो आप फटाफट या तो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर एनहांस प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, इससे फायदा क्या होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रियल टाइम एआई पावर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस साइट्स डाउनलोड एंड टेंशन दैट्स बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग डाटा गेटिंग सेंट टू गूगल। मतलब यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि आपको रियल टाइम में जब आप किसी भी तरह का ब्राउजिंग कर रहे हो, मतलब क्रोम में कुछ भी चीजें, इंटरनेट पर कुछ भी चीजें सर्च कर रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो डेंजरस साइट से, ठीक है, या कुछ और भी काम कर रहे हो, तो उसी टाइम आपको यह बता दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है कि जिस फाइल को आप डाउनलोड करने वाले हो या जिस वेबसाइट पे आपने विजिट किया है, यह आपके फोन के लिए हार्मफुल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, आप इस काम को ना करें। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको अलर्ट कर देगा। अगर आप इस सेटिंग को एनेबल करके रखते हैं तो ये फिर आप सचेत हो जाएंगे। अगर आप आगे का काम सोच समझ कर करेंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन बंद होगा, नो प्रोटेक्शन सेट हो रखा होगा, तो फिर आप कुछ भी काम करें आपका कोई भी अलर्ट नहीं मिलेगा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपका फोन हैक हो जाएगा। तो एक छोटी सी सेटिंग की वजह से आपका फोन हैक हो जाएगा। इससे अच्छा तो है कि आप इस सेटिंग को ऑन कर लें, एनहांस प्रोटेक्शन को। तो ये सेटिंग आपको जरूर से जरूर करनी ही करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो ये भी आपको जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्रोम की सेटिंग पे चले जाना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज सिक्योर कनेक्शन या फिर यूज सिक्योर डीएनएस, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट अगर आपके क्रोम की सेटिंग में बंद पड़ा होगा, इसको आप अभी के अभी इनेबल कर लीजिए।
ठीक है, या और यहाँ पर यूज योर करंट सर्विस प्रोवाइड इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर जिसके फोन में सिलेक्ट नहीं है तो वो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं इससे आपको फायदा क्या होगा। तो देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, रास्ते में किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल सिक्योर नहीं होता है। इसके अलावा हम किसी भी अनसिक्योर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करके इंटरनेट को यूज कर लेते हैं, तो जो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे में अगर हम किसी भी तरह का ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, लाइक मान लीजिए आप क्रोम में जाके सर्च करते हो, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गूगल www.google.com। तो आपने सर्च किया गूगल के बारे में, तो आपका जो ब्राउजर है अब क्या करेगी कि वो जो वेबसाइट है उसके बारे में आपने सर्च किया है, उसका आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ पर सिक्योर होता नहीं है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क या किसी भी तरह का कोई भी जो भी आपने पब्लिक वाईफाई यूज किया होता है वो नेटवर्क सिक्योर नहीं होता है। अब ऐसे में वो आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना चाहेगी और आपका जो डाटा है वो आसानी से भी देख सकता है। जैसे कि नेटवर्क प्रोवाइडर हो या फिर कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज करने वाला हो, वो आसानी से आपके डेटा का डिटेक्ट कर सकता है, देख सकता है, तो आपको मॉनिटर कर सकता है। तो इसी चीज से बचने के लिए सिक्योर कनेक्शन के लिए आपको डीएनएस वाले ऑप्शन को, सिक्योर डीएनएस वाले ऑप्शन को एनेबल करना होता है। कोई भी अगर ब्राउजिंग अगर आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट करना भी चाहेगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर इंक्रिप्टेड किया हुआ होता है। तो आप इसको एनेबल अभी के अभी कर लीजिए, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा नेट सेटिंग की बात करें तो यह भी आपको जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। आप सिंपल सेटिंग के पेज पे आइए। सेटिंग पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एक ऑप्शन दिखेगा साइट सेटिंग का। यहाँ पर आपको साइट सेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें दो से ऑप्शन मिलेंगे। ऊपर वाला साइट कैन सेंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट्स। आपको सिंपल से ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आ जाना है बैक। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा प्रोटेक्शन कंटेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर आपको नीचे डोंट अलाउ साइट टू प्ले प्रोटेक्टेड कंटेंट पर सिलेक्ट करके आपको इसको ब्लॉक कर देना है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, इसको समझते हैं। देखिए, जब भी हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कई बार लिंक आ जाता है या फिर कोई ऑप्शन आ जाता है जिस पर हम क्लिक करते हैं, तो हमें किसी और पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। हो सकता है वह पेज हार्मफुल हो, आपके फोन के लिए डेंजरस हो, आपका फोन हैक भी हो सकता है, आपका डेटा चोरी कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए अगर आपको ब्लॉक कर देते हैं इस सेटिंग को, तो आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके अगर इसको आप बंद कर दीजिएगा, कुछ इस तरीके से ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये यहाँ से ब्लॉक हो चुका है। अब आगे जब भी आप ब्राउजिंग करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट ही नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे हो सकता है आपको कभी भी कभी प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन इसलिए आप फर्स्ट सिलेक्ट पर कीजिए, सेकंड नंबर पर, यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर क्लिक कर देना है। कि कभी कभी कोई सिक्योर वेबसाइट भी आपको अदर पेज पर रिडायरेक्ट कराता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि आप आगे पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। अगर आप यस पर क्लिक कर देंगे तो आप फिर आगे का पेज आपको रिडायरेक्ट करा दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा, लेकिन इससे आप सेव रहेंगे। अब देखिए, यही नहीं, एक नेक्स्ट सेटिंग देखने को मिलेगी जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से भी आपका फोन हैक हो जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से भी आपका फोन हैक हो जाता है या आप लोग इरिटेट हो जाते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, आपको इस पेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन ना आए या फिर किसी भी वेबसाइट के थ्रू मेरे को नोटिफिकेशन ना मिले, तो आप सिंपल सा इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से आप इसको डोंट अलाउ साइट टू सेंड नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से ब्लॉक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन फोन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से बंद करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अननोन वेबसाइट है, उस पर वेबसाइट से आप बंद करना चाहते हो, तो सिंपल सा उस पर क्लिक कीजिए
और यहाँ पर देखिए शो नोटिफिकेशन अलाउ नोटिफिकेशन होगा। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको बंद कर दीजिएगा तो फिर इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन फोन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सेटिंग को भी आप जरूर कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या होता है कि कई बार आपके फोन में तरह तरह के नोटिफिकेशन अननोन वेबसाइट के थ्रू आते रहते हैं, जो फेक भी हो सकते हैं, अनसिक्योर हो सकते हैं, और कई बार मिस्टेक से हम उस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि आगे का प्रोसेस कर बैठते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या फिर किसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि दिन भर में हजारों के हजार नोटिफिकेशन आती हैं आपके फ़ोन में, और हम उससे इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप इसको ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और सेटिंग देखने को मिलेगा। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिक डाउनलोड। आपको सिंपल सा इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो आपको करना ही करना है, इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दो नोटिफिकेशन। ऊपर आपको दिख रहा होगा साइट्स कैन आस्क टू ऑटोमेटिकली डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स, एंड नीचे आपको देखने को मिलेगा डोंट अलाउ साइट टू ऑटोमेटिकली डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स। आपको सिंपल से नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका फाइल कोई भी आपके फ़ोन में डाउनलोड होता है तो आपसे आज फर्स्ट पूछा जाएगा, क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं? तो कई बार मिस्टेक से यस हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, और हमारे फ़ोन में डेंजरस फाइल कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह या कुछ भी इंस्टॉल हो जाता है फ़ोन में, जो कि हमारे फ़ोन को मॉनिटर करना स्टार्ट करता है, स्पाई करने लगता है और हमारी बातों को सुनने लगता है। कोई ऐसा फाइल वगैरह डाउनलोड हो जाता है, जो इस तरह से बचने के लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, इसको आपको डिसेबल कर देना है। जो मैंने आपको बताया था उसको आपको फिर से डिसेबल कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड ब्लॉक हो जाएगा। अब आगे से कुछ भी आप ब्राउजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी फाइल डाउनलोड करके आपके फ़ोन में नहीं होगा विदाउट आपके परमिशन के। तो इसको भी ज़रूर से ज़रूर आप ऑफ कर दीजिएगा, तो आप सेफली ब्राउजिंग कर पाएँगे। इसके अलावा नेट सेटिंग की बात करें तो आपको दोबारा से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अब से यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी कुकीज़ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर देना है, और यहाँ से मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। लिखा है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, सेम फीचर मे नॉट वर्क, रिलेटेड साइट्स कैन स्टिल यूज़ थर्ड पार्टी कुकीज़। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, ब्राउज़िंग करते हैं, तो उसको एक हिस्ट्री बन जाता है, कुकीज़ बन जाता है, जो कि हर एक वेबसाइट आसानी से उस कुकीज़ को चेक करके पता कर सकता है, जो कि आपके फ़ोन के लिए हार्मफुल होती है, डेंजरस होती हैं, कि आपके कुकीज़ के ज़रिए वो जो वेबसाइट होते हैं, वो आपके बारे में पता लगाते रहते हैं, कि आप क्या-क्या चीज़ें करते हो और आप क्या कीजिएगा, इसके ब्लॉक कर दीजिएगा। मतलब उसके बाद क्या होगा, जो कि आपके कुकीज़ के बारे में कोई भी वेबसाइट पता नहीं कर पाएगा कि क्या-क्या कुकीज़ में सेव हो रखा है, आपकी हिस्ट्री में क्या सेव है, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर सेट कर लें, इससे आप सेफली ब्राउज़िंग कर पाएँगे। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जितने भी सेटिंग के बारे में बताया, इन सारी सेटिंग को ज़रूर से ज़रूर अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में करके रखें। इसके अलावा कुछ और मैं टिप्स बता देता हूँ, जो बोनस टिप्स है। आप अपने गूगल क्रोम एप्लीकेशन को अपडेट करके रखें, न्यू वर्ज़न में अपडेट करके रखें। इसके अलावा आप किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, किसी के कहने पर भी ना करें, जब तक कि आपको पता ना चले कि यह लिंक सही है या गलत, या फिर आप क्रोम के ज़रिए किसी भी एपीके फ़ाइल को डाउनलोड ना करें। क्योंकि क्या पता कि जिस फ़ाइल को आप डाउनलोड कर रहे हैं, वह एक स्पाईवेयर है, इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप इसको इंस्टॉल बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपके फ़ोन में सिक्योर और ट्रस्टेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, जो कि टाइम टू टाइम आपके फ़ोन को स्कैन करता रहे और कोई भी फ़ाइल देखने को ना मिले, तो आपको तुरंत अलर्ट कर दे कि भाई आपके फ़ोन में इस तरह का फ़ाइल है जो आपके लिए डेंजरस है, आप इसको डिलीट कर दें। तो आप ये सारी चीज़ें करते रहें, तो आप सेफली ब्राउज़िंग कर पाएँगे। आपको फ़ोन कभी कभी भी हैक नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, तो आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इसी तरह से इन सारी सेटिंग को क्रोम में जाकर के कर ले पाएँगे या कर चुके होंगे, तो इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो, जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए।
और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए।